तेज बारिश में गोरी कवि उड़ती हुई जा रही थी कि रानू चिड़िया की माँ गोरी कवि को आवाज देती है। कफी कफी बेटी, जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। गोरी कवि रानू चिड़िया की माँ के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? क्या तुम मेरी बेटी रानू के जंगल में जा रही हो? हाँ माँ, मैं चिड़िया की पड़ोसन गोरी कवि हूँ। बेटी, मैंने ये देसी घी का हलवा बनाया है अपनी बेटी के लिए। अब ऐसी तेज बारिश में मैं उड़ नहीं पाऊंगी। अगर तुम उसके जंगल में जा रही हो तो ये हलवा लेती जाओ। हलवा देखकर गोरी कवि के मुंह में पानी आ जाता है और वो तुरंत बोलती है। हाँ हाँ, जरूर मैं ले जाऊंगी, आप चिंता ना करें माँ जी। फिर गोरी कवि वो हलवे का डिब्बा पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे तेज बारिश में गोरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अगर मैं थोड़ा सा हलवा खा लूं तो चिड़िया को पता नहीं चलेगा, वैसे भी भूख बहुत लगी हुई है। ऐसा कहते हुए गोरी कवि डिब्बा खोलती है और हलवा खाने लगती है। हलवा बहुत स्वादिष्ट था, गोरी कवि खुद को रोक ही नहीं पाती और वो बैठी बैठी सारा हलवा खा जाती है। अरे, ये हलवा तो बहुत स्वादिष्ट था। फिर गोरी कवि खाली डिब्बा वहीं फेंक कर अपने घर की ओर बढ़ जाती है। अगली सुबह हो जाती है। गोरी कवि बैठी हुई थी कि रानू चिड़िया गोरी कवि के पास आती है। गोरी बहन, आप कल तो मेरी माँ वाले जंगल गई हुई थी, क्या मेरी माँ ने आपको कुछ खाने के लिए दिया है? नहीं नहीं चिड़िया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया तुम्हारी माँ ने। अच्छा, मेरी माँ ने मेरे लिए देसी घी का हलवा बनाया था, सोचा कि शायद तुम्हें दे दिया हो। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है। बेटी, हलवा कैसा था? स्वादिष्ट था ना? मैंने अपने हाथों से देसी घी का हलवा बनाकर भेजा था। माँ, कौन सा हलवा? बेटी, जो मैंने गोरी कवि को दिया था। लेकिन माँ, गोरी ने तो मुझे कोई भी हलवा नहीं दिया। मम्मा, इसका मतलब गोरी आंटी ने वो सारा हलवा खुद खा लिया होगा। अच्छा गुड़िया बेटी, तुम तैयार हो जाओ, इस बार हम दोनों मिलकर उस गोरी कवि को सबक सिखाएंगे। गुड़िया और उसकी नानो घर से निकलती हैं। वो दोनों पहाड़ों की ओर जाती हैं। वहाँ पेट खराब करने वाली बूटियों के कुछ पत्ते गुड़िया की नानो तोड़ लेती है। नानो नानो, हम इन पत्तों से क्या करेंगे? क्या ये पत्ते हम गोरी आंटी को देंगे? गुड़िया बेटी, तुम बस देखती जाओ। फिर गुड़िया की नानो मिठू हलवाई की दुकान पर जाती है और वो मिठू से कुछ गुलाब जामुन लेती है। अपने घर आकर गुड़िया की नानो पत्तों का रस गुलाब जामुन में मिला देती है। लो बेटी, काम हो गया। अब देखना, उस काली कवि को सजा जरूर मिलेगी। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया के कान में एक बात बताती है। गुड़िया हंसने लग जाती है। गुड़िया वो गुलाब जामुन लेकर गोरी कवि के पास जाती है और उसे कहती है, गोरी आंटी, ये गुलाब जामुन मेरी मम्मा ने बनाए हैं, क्या आप ये गुलाब जामुन मेरी नानो को दे देंगी? गोरी कवि गुलाब जामुन देखकर बहुत खुश हो जाती है। हाँ हाँ गुड़िया, क्यों नहीं, ऐसे काम तो मैं बहुत शौक से करती हूँ। मैं आज ही तुम्हारी नानो के जंगल में जाने वाली थी। मैं घूमूंगी फिरूंगी और तुम्हारी नानो को ये गुलाब जामुन भी दे आऊंगी। गुड़िया की नानो पेड़ के पीछे बैठी ये सब देख रही थी। फिर गौरी कवि गुड़िया से गुलाब जामुन लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, जाओ, आप अपनी मम्मा को भी बुला लाओ, वो भी गोरी का तमाशा देखेगी। फिर गुड़िया जल्दी से अपने घर जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी चलिए, आज आपको बहुत मजा आने वाला है। गुड़िया, बताओ तो सही, क्या हुआ है? मम्मा, मैंने और नानो ने पेट खराब करने के पत्ते गुलाब जामुन में मिलाकर गोरी आंटी को दे दिए हैं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को साथ लेकर घर से निकलती है। गोरी कवि उड़ती हुई नदी के पास चली जाती है। वो नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। पागल छोटी चिड़िया, शायद मुझे जानती नहीं है। मैं कवि हूँ, गोरी कवि। ये गुलाब जामुन तो अब मेरे हैं। ऐसा कहते हुए गोरी कवि वहीं बैठकर गुलाब जामुन खाने लगती है। एक एक करके गोरी कवि सारे ही गुलाब जामुन खा लेती है।
थोड़ी ही देर में गोरी के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। मर गई, हाय मैं मर गई, मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी गुड़िया गुड़िया की मम्मा और नानो वहाँ आ जाती हैं। काली कव्वी, देसी घी का हलवा खाकर तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हुआ था। अब पता चला मुझे भी गुड़िया की नानो कहते हैं। मैंने गुलाब जामुन में पेट दर्द करने की जड़ी बूटी मिलाई हुई थी। मैं मर गई, बचाओ बचाओ कोई मुझे। ऐसा कहते हुए गौरी कभी वहाँ से भागती है और वो सीधा शौचालय जाती है। वो कभी बाहर आती है तो कभी फिर से शौचालय जाती है। चिड़िया और उसकी नानो गौरी को देखकर खूब हंस रही थी। ऐसे गौरी कभी को सजा मिलती है।